अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़रूरी था आज आपसे ये गुफ्तगू करना, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इसके लिए सबसे बेहतर है कि जाना जाए कि कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं, कैसे आप फ़र्क करेंगे कि ये दूसरी बीमारियों से अलग है। एक तो जितना भी फ़्लू वगैरह है, ये आम रूटीन में पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो हर फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, जो भी आपको बुखार होता है, ये कोरोना वायरस नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस दूसरी बीमारियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि ये जल्द से जल्द फैलता है। ये जिस्म से दूसरे जिस्म तक ट्रैवल जो है आसानी के साथ करता है, जिसमें हाथ मिलाना हो गया, गले मिलना हो गया, या हाथ का आपका मुंह पे या नाक पे हाथ का टच करना, इन वजूहात पे होता है। पहले तो मैं आपको अलामात बताऊंगा कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिन पे आप फ़र्क कर सकते हैं कि आप अल्लाह माफ़ करे अगर कोई कोरोना का कोई पेशेंट है या फिर नज़ला ज़ुकाम है। इसके लिए आपने पहले 3 दिन अगर आपको बुखार या गर्दन में हल्का हल्का दर्द रहता है पहले 3 दिन, उसके बाद चौथे दिन जो है गर्दन में दर्द, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, बुखार भी और फिर सर दर्द भी। 5वें दिन यानी कि जिस्म में आप लेजीनेस यानी सुस्ती महसूस करते हैं, जिस्म में दर्द होता है और फिर खुश्क खांसी होती है और आपको आराम फिर भी नहीं आता, और फिर छठे दिन आपको जो बुखार है वो बरकरार रहता है, सांस में दुश्वारी आना शुरू हो जाती है, खुश्क या फिर समटाइम्स बलगम के साथ जो आपको खांसी शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और 7th डे यानी कि 7वें दिन अगर आपको और तेज़ बुखार हो गया है और खांसी जो है पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है और जिस्म में जो दर्द है उसने भी शिद्दत अख्तियार कर ली है, तो इसका मतलब है कि आप 8वें दिन लाजमी जाके अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट में आपके पास अपनी हिस्ट्री ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि अगर आपने ईरान का या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र किया है या दूसरे मुल्क से आने वाले किसी भी फ़र्द से आप मिले हैं, तो ये डॉक्टर को लाजमी बताइए। उसके अलावा पाकिस्तान में 14 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिनमें टेस्ट करवाए जा सकते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद और पिंडी में अगर हैं आप, तो फिर NIH और जो AFIP जो आर्मी का इदारा है वहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं। हम मुसलमान होने के नाते इस बात पे यकीन रखते हैं कि कुछ इम्तिहान अल्लाह की तरफ से होते हैं, वबाएँ भी फैल जाती हैं, इम्तिहानात भी होती हैं। एक तो जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इस टाइम जो सोशल मीडिया पे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है या इस पे लतीफ़े बनाए जा रहे हैं, उनको रोका जाए और इसमें हमने सीरियस होकर संजीदगी के साथ सोचना है। और दूसरी बात, मैंने आज काफ़ी सर्च किया तो मुझे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मिला, जिनको अल्लाह ताला ने बीमारी के ज़रिए भी आज़माया था और उनके जिस्म में कीड़े तक पैदा हो गए थे। और उनकी एक दुआ, कुरान की एक आयत सूरह अंबिया आयत नंबर 83 से मैंने निकाली है, अन्नी मस्सनिय ज़ुर्र व अंता अरहमर राहिमीन। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है, जिसका मतलब है कि अल्लाह, बीमारी तो मेरे पीछे लग गई है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। एक तो इस आयत को आपने ज़्यादा से ज़्यादा घरों में इसको आम करें, आप इस आयत को याद कर लें ताकि आप इस आयत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और दूसरी एक और आयत है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफुस्सू, कि अल्लाह जब मैं मगलूब हो जाता हूँ, जब मेरे पास कोई आसरा नहीं रहता, जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो तेरी ज़ात है जो मेरी दुआ सुनती है और तू ही है जो मेरी मदद को पहुँचने वाला है। ये 2 आयात हैं, ये आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इन 2 आयात को खुदारा इनको ज़बान ज़द-ए-आम करें, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये 2 आयात हैं, ये वो कुरान की आयात हैं कि जिससे हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं, जिन पर अंबिया ने तवक्कल किया, उन्होंने खुदा से मदद चाहिए और खुदा ने उनकी मदद की। आखिर में मैं यही कहूँगा कि एहतियात से काम लें, एहतियात सबसे बेहतर है। कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक पूरी दुनिया में जितने लोग भी इस वायरस का शिकार हैं, सबको सेहत कामिला अता फरमाए। थैंक यू।